दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। तो उत्तराखंड के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल गोवा पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम बड़ी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो तमाम नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार रोजगार देने में लेट करेगी तो तब तक उस युवा व्यक्ति को वो 5,000 रुपए तक के बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या कुछ रहा उनके इन वादों में, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जो मैं कहता हूं वो करता हूं। जी हां, ये हम नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। गोवा के इस दंगल में आम आदमी पार्टी ने यूपी उत्तराखंड के बाद गोवा में भी ताल ठोकते नजर आ रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल गोवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने यहां के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनेगी तो दिल्ली की तरह यहां भी सरकारी सुविधाएं जनता तक सीधे पहुंचेंगी। उन्होंने रोजगार गारंटी का ऐलान किया। केजरीवाल ने गोवा में कहा कि गोवा के विकास को लेकर राज्य के लोगों के साथ मिलकर हमने एक व्यापक प्लान बनाया है। गोवा बेहद खूबसूरत राज्य है। भगवान ने गोवा को सब कुछ दिया है, लेकिन यहाँ के नेताओं और पार्टियों ने इस खूबसूरत जगह को लूट लिया है। हमारी सरकार आते ही यहाँ के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं आया था तो उस प्लान का पहला पॉइंट अनाउंस किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गोवा के अंदर मुफ्त बिजली दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट 24 घंटे बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यहाँ के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि हमने जो दिल्ली में काम किया है वो आप अपने लोगों से पूछ सकते हो, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ और मुझे राजनीति करने नहीं आती। हम विकास करने के लिए आए हैं और विकास करेंगे। इस दौरान उन्होंने 7 बड़े वायदे किए। बगैर रिश्वत के सरकारी नौकरी दी जाएगी। गोवा की हर सरकारी नौकरी पर गोवा के युवाओं का अधिकार होगा। रोजगार नहीं मिलने पर 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 80% नौकरियां गोवा के युवाओं के लिए रिजर्व रखी जाएगी। कोरोना की वजह से टूरिज्म पर बुरा असर पड़ा है। कई परिवार हैं जो बर्बाद हो गए हैं। जब तक ऐसे लोगों को रोजगार वापस नहीं मिलता 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक माइनिंग से जुड़े परिवारों को 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा। गोवा के युवाओं के लिए स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। मुझे गोवा के बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत बच्चों ने बताया, यूथ ने बताया कि अगर गोवा में सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी ना किसी एमएलए या मंत्री को दोस्ती चाहिए होती है कि नहीं है? किसी दोस्ती चाहिए होती है, उसका सिफारिश चाहिए होती है, उसके पार्टी वर्कर होना चाहिए या उसका दोस्त रिश्तेदार। बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत दिए गोवा के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इसे बंद करेंगे। सबसे पहला हम अनाउंसमेंट है, इसको बंद करेंगे। गोवा की 40 सीट वाली इस विधानसभा सीट पर जीत के लिए जिस तरीके से सभी पार्टियों ने अपना अपना दांव खेला है, सीएम केजरीवाल के इस वादे के बाद जनता पर इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो यहाँ की पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार लगातार अलग अलग विभागों के साथ बैठकर विंटर एक्शन प्लान कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि हम 30 सितंबर तक इस प्लान को तैयार कर लेंगे। इसके बाद सीएम के सामने इसे रखेंगे और फिर इसे घोषित करेंगे। दिल्ली का प्रदूषण जब खतरनाक स्थिति पर पहुंचता है उसमें पराली का सबसे अधिक असर होता है। इस समस्या से निपटने के लिए कई कानून बने, किसानों पर दंड भी लगाया गया, लेकिन समाधान नहीं निकला। अलग अलग विभागों के साथ बैठक करके अपना विंटर एक्शन प्लान बनाने की तरफ बढ़ रही है। सभी डिपार्टमेंट्स अपने विंटर एक्शन प्लान बना रहे हैं, जिसे हम 30 तारीख तक तैयार कर लेंगे।
और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे और डिस्कशन के बाद फिर हम उसे घोषित करेंगे। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि उस दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है विंटर के समय में काफ़ी खतरनाक स्थिति में पहुंचता है। उसमें एक अहम रोल पराली का होता है। जब चारों तरफ पराली जलना शुरू होती है, उसके धुएं की चादर पूरे दिल्ली को घेर लेती है। पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर उसका इम्पैक्ट होता है और जो प्रदूषण का असर है वो कई गुना ज़्यादा घातक हो जाता है। पराली की समस्या से निपटने के लिए कई कानून बनाए गए, कई किसानों के ऊपर मुकदमे चले, दंड लगाए गए, लेकिन उससे समाधान नहीं निकला। पिछली साल दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के, वहां के कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के बायो डीकम्पोजर का प्रयोग दिल्ली के अंदर, वैसे तो पराली कम पैदा होती है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिल्ली के अंदर हमने बायो डीकम्पोजर का छिड़काव सरकार की तरफ से दिल्ली के किसानों के खेतों में किया। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड पर एक नए यानी 14.41 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए इस घोटाले पर केजरीवाल सरकार पिछले 7 सालों से पर्दा डाल रही है। आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी ने इस घोटाले की तुरंत सीबीआई जांच कराने और मुख्यमंत्री से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। आदेश गुप्ता और रामबीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर घोटाले की सरकार का आरोप लगाया और लबोट घोटाला, नई शराब नीति, गरीबों को राशन बांटने और बरसात से पूर्व नालों की सफाई कराने के मामले में करोड़ों रुपए के खेल किए जाने के मामले की तुरंत जांच कराने की मांग की है। आपका विधायक आपके द्वार के तहत शालीमार बाग की विधायक वंदना कुमारी ने जन समस्याएं सुनी और लोगों को उनकी समस्या से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में RWA को पार्कों के रखरखाव के लिए फंड भी दिया जा सकता है, जिससे पार्कों के रखरखाव में मदद मिलेगी। वहीं वंदना कुमारी ने कहा कि आने वाले निगम के चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी बिजली की समस्याओं को बेहतर बनाने के लिए निगम में भी आम आदमी की सरकार लाएं। इस दौरान विधायक ने कैम्पकर मशीन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कैम्पकर मशीन के चालू होने से आसपास से काफी लोगों को फायदा मिलने वाला है। लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, छोटी छोटी समस्याएं हैं और छोटी छोटी समस्याओं को ही सुलझाने का काम है। कुछ आई जो नाली गंदी, कुछ स्लेब नहीं है, स्लेब टूटे हुए हैं, डार्क है, अंधेरा है। 1 महीने पहले मैं फिर आई थी, 1 महीने पहले मैं आई थी तो छोटी छोटी समस्याएं थी। मोटर ख़राब थे, कॉम्पैक्टर चालू नहीं हुए थे, लाइटें नहीं थी, अंधेरा था, पार्क गंदा था, नालियाँ साफ़ नहीं हैं, स्लेब नहीं है, स्लेब टूटे पड़े हैं। यही सब छोटी छोटी समस्याएं हैं और छोटी छोटी समस्याओं का साथ मिलके, क्योंकि अभी हमारी निगम आई है वार्ड 62 में चुन के, तो लगातार उनके साथ भी मिलके अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए काम करें। आगे निगम के चुनाव है, समस्याएं भी लोगों के सामने, किस तरीके से? देखिए, आगे निगम की चुनाव है, समस्या को सॉल्व करने के लिए सभी साथियों से निवेदन है जो एक बार दिल्ली में जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, छोटी छोटी लोगों की समस्याएं जो लगातार जुड़ी हुई है, उसी तरीके से निगम के अंदर भी हमने पार्क लोगों को कह दिया RWA खुद अपने पेमेंट अपने से मेंटेन करेगी, दिल्ली गवर्नमेंट फंड देगी। हो सकता है आने वाले टाइम में सफाई का भी हम डायरेक्ट RWA को पावर दे दें, डायरेक्ट RWA को छोटी सी सफाई के लिए अपने निगम पार्षद या किसी भी मतलब प्रतिनिधि के पास ना जाना पड़े, उनको ही एम्पावर करें, RWA को ही एम्पावर करें। छोटी छोटी समस्याएं उनको एक फंड ऐसा अलॉट करें, हो सकता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस
अध्यक्ष अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए। दरअसल उत्तराखंड में चुनावी सभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को रोजगार और बेरोजगारों को 5,000 रुपए देने की बात की। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार से खास बात की हमारे सहयोगी जिब्रान खान ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई इल्ज़ाम लगाए, जिसमें कई बड़े इल्ज़ामात थे। आइए हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। सर, पहला तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद आपने जो एलिगेशंस लगाए, जो बातें की, शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, उत्तराखंड पे सबसे ज़्यादा चर्चा आज गरमाया हुआ था कि क्या पूरी बात है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जहां चुनावी प्रदेश में जाते हैं वहां बड़े बड़े वादे करते हैं। कल वो उत्तराखंड में जाकर के एक बात बोल के, खासतौर से रोजगार को लेकर के, हालांकि बातें मुद्दे बहुत है, लेकिन मैं रोजगार के ऊपर एक सच लेकर के आया हूँ और उनसे प्रश्न पूछना है। आज अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने हैं। दिल्ली की जनता ने उनके वादों पर उनको चुना है, लेकिन जो वादे उत्तराखंड के लोगों के साथ करके आए हैं, क्या उन पर प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? इसलिए अरविंद को स्ट्रीट को मैं दिखाना चाहता हूँ, जो रोजगार को लेकर के, हर घर रोजगार, हर महीने 5,000 नौकरी में उत्तराखंड को 80% आरक्षण, 6 महीने में 1 लाख नौकरी, प्राइवेट सेक्टर नौकरी, जॉब पोर्टल बनाएंगे, पलायन रोकेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? आपने कहा पोर्टल यहाँ भी शुरू किया, 13,27,000 लोगों ने एनरोल किया। कितने लोगों को नौकरी मिली प्राइवेट सेक्टर में? वो भी मैं RTI से दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए, 13,27,61 लोगों ने अप्लाई किया था। ये RTI सरकार की जवाब में आई है। इसमें मात्र 3,896 लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली है, सरकार ने नहीं दी। बावजूद उसके मैं दिखाना चाहता हूँ, मात्र 440 पिछले 6 सालों में सरकारी नौकरी दे पाए अरविंद केजरीवाल। और उत्तराखंड में आप दावे करते हैं 6 महीने में 1 लाख नौकरियां। आपने कहा 5 साल में 8 लाख नौकरी दिल्ली में देंगे, तो इसका जवाब क्यों नहीं मांगा जाए अरविंद से? सच क्यों नहीं बताते अरविंद केजरीवाल कि दिल्ली में ना रोजगार दे पाए, ना बेरोजगारों को भत्ता दे पाए? आप कहते हैं कि उत्तराखंड में हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो सबसे पहले मैं अधिकार मांगता हूं 13,27,000 लोगों को जिनको रोजगार नहीं मिला, पोर्टल पे रजिस्टर्ड हुए, उनको कब से अरविंद केजरीवाल बेरोजगारी भत्ता देंगे? उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिविल लाइन जोन की वार्ड समिति ने CFW के कर्मचारियों को बिना ब्रेक दिए सेवा विस्तार का प्रस्ताव पास कर दिया है। निगम के मलेरिया डिपार्टमेंट में कार्यरत CFW कर्मचारियों का 6 महीने में 1 दिन का ब्रेक दिया जाता था, जो कि उचित नहीं था, क्योंकि डेंगू मलेरिया की उत्पत्ति पूरे वर्ष होती है। जो हमारे CFW जो कर्मचारी हैं वो पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं, डेंगू जो मलेरिया सारी ये दवाई ये छिड़कने का जो ये कार्य हमारा पूरे साल जो निरंतर चलता रहता है, और इतना बड़ा कार्य उनका है। आज जो वार्ड समिति की जो बैठक में हमने सभी एक मत से, वो चाहे कांग्रेस के जो निगम पार्षद हों या आम आदमी पार्टी के हों या हमारे भारतीय जनता पार्टी के हों, उन्हीं सभी ने एक मत से प्रस्ताव जो ये पास किया है कि जो ये 6 महीने में उन्हें 1 दिन का ब्रेक दिया जाता है उसे ख़त्म किया जाए। ये प्रस्ताव हमने यहाँ से अपनी जो वार्ड समिति की बैठक से जो पास कर ऊपर जो सिविक सेंटर जो हेडक्वार्टर है हमारा, वहाँ पर भेज दिया है। जो DBC के कर्मचारी हैं उनका भी हमने इस तरह का जो ब्रेक था, वो मैं जब स्टैंडिंग कमेटी में था तो मैंने वहीं से ये पास कराया था इसका भी प्रस्ताव, तो उनका ब्रेक ख़त्म हो गया था। अब ये हमने इनका कर्मचारियों का भी, इनकी भी मेहनत जो लगातार उतनी ही रहती है, ये CFW के जो ये कर्मचारी हैं, तो इसका प्रस्ताव हमने पास करके हमने जो हमारे FW और जो CFW जो कर्मचारी हैं, मलेरिया विभाग में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यही डोर टू डोर जाके जो गलियों में पानी जमा होता है उसमें दवाई छिड़कते हैं, और कहीं तालाबों में यदि पानी जमा होता है जिससे मलेरिया का जो मच्छर पैदा होता है, जिससे मलेरिया काटने से मच्छर पैदा हो, उसको मारने के लिए उसमें दवाई का छिड़काव करते हैं। जैसे हमारे वहाँ बड़े बड़े वहाँ पर जोड़ हैं, जोड़ों में पानी एकत्रित होता है जिससे कई लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं। उनमें जो दवाई छिड़कने का काम होता है, जो ब्लीडिंग उसमें पैदा होती है, उसको ख़त्म करने का जो कार्य करते हैं, यही हमारे FW और CFW के कर्मचारी करते हैं। ये जैसे हमारे DBC के कर्मचारी भी डोर टू डोर जाकर, खासकर जो अपने जो कूलर होते हैं, कूलर में जो पानी गंदा जमा होता है और उसमें डेंगू का जो लार्वा होता है, जो डेंगू के नाम से जाना जाता है, वो उसमें पनपता है,
लेकिन जो FW CFW के कर्मचारी हैं, जो नालियों में पानी बह रहा है, जहाँ पानी जमा है, कहीं तालाबों में पानी जमा होता है, उन तालाबों के किनारे जो पानी जमा होता है उसमें जो मलेरिया का जो मच्छर पैदा होता है, उस मलेरिया के मच्छर को मारने के लिए ये FW CFW के कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए आज हमने इनको जो 6 महीने के बाद ब्रेक दिया जाता है, उस ब्रेक को खत्म करने के लिए सिविल लाइन जोन से हमने बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन BS पवार ने पशु चिकित्सा विभाग में 2 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निगम ने बताया कि इससे आवारा पशु जो रोड पर घूमते हैं, जिनकी वजह से सड़क हादसे भी होते हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी और ज्यादा से ज्यादा आवारा पशुओं को पकड़ा जाएगा। अभी निगम के चुनाव नज़दीक हैं, आप सभी को पता है, और सड़कों पे आवारा पशु आज ही नहीं आ रहे हैं। ये पिछले तमाम समय से सड़कों पे आवारा पशु आते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम के अंदर बैठी है, पिछले 15 सालों से सोई हुई थी। आज उनकी चुनाव को देखते हुए नींद खुल गई है और उनको ऐसा लगा नींद में आनन फानन में कि अब तो आवारा पशु को उठाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना चाहिए। जबकि हमने इसका लगातार EDMC में हाउस के अंदर भी कहा और कहने के बावजूद इन्होंने ट्रक खरीदे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के चलते इन्होंने BS4 जो ट्रक कंपनियों के बिक नहीं रहे थे, वो BS4 ट्रक खरीद लिए, जिसका रजिस्ट्रेशन 2019 से लेकर के अभी तक नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से ये ट्रक सिर्फ डिपो में खड़े खड़े 2 साल पुराने हो गए। गाड़ियाँ तो बहुत पहले आ चुकी थी, इनका रजिस्टर नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा मामला लेट हो गया। और इन 2 गाड़ियों से हम जो समस्या उनका समाधान कर पाएंगे। 2 गाड़ियाँ हमारे पहले ऑलरेडी हैं, जिनसे 6 कैटर्स पकड़ी जाती थी। अब ये 2 गाड़ियाँ आ गई क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। पहले जो गाड़ियाँ थी उसमें एक समय में हम 3 गाय से ज़्यादा नहीं जा सकते थे, इसमें एक समय 6 गाय जा सकती हैं, भैंस जा सकती हैं। तो 4 गाड़ी मिला के 36 जानवरों को हम पकड़ सकते हैं। इससे हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, जो शिकायतें वो ख़त्म होंगी और लोगों को राहत मिलेगी। जिनके प्रयास से बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आ गए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था गाड़ियों का, और बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि सड़कों पे आवारा पशु बहुत घूमते हैं और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट के इलाके में तो बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। साउथ जोन में भी समस्या है, इसको बहुत जल्दी हम दूर कर पाएंगे, क्योंकि अब अधिकारियों को बहाना नहीं मिलेगा कि हमारे पास व्हीकल नहीं है। अब अच्छी तरह से दोनों गाड़ी हमारी आ चुकी हैं और जहाँ जहाँ समस्या होगी, जिस वार्ड में समस्या होगी, तुरंत समाधान होगा। बढ़ते आगे बात और कुछ दिल्ली की खबरों की करते हैं, क्योंकि तमाम बड़ी खबरें आज दिल्ली से निकलकर सामने आई हैं। अब बात करेंगे दिल्ली का एक ट्यूशन टीचर 17 साल के छात्रा को लेकर फरार हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना को करीब 25-26 दिन हो गए हैं। आरोपी लगातार अपनी पत्नी को स्टूडेंट के साथ भी फोटो भेज रहा था, लगातार फोन भी कर रहा था। बावजूद इसके पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई। मामला पूर्वी दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके का है। टीचर की पत्नी ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर पति और सास के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जहां एक तरफ मोबाइल टावर पर निगम ने रोक लगा दी है, वहीं मुकुंदपुर वार्ड नंबर 10 में टावर का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। स्थानीय निवासियों ने कई बार शिकायत की और 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मी का कहना है कि एसीपी डीसीपी ने उन्हें भेजा है टावर लगने देने के लिए, और अगर आप रुकवाना चाहते हैं तो कोर्ट का स्टे लेकर आओ। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के वजीराबाद थाना पुलिस ने नबी करीम इलाके से एक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर की पहचान चिंटू के रूप में हुई है। दरअसल डीसीपी एंटो अल्फांसो ने क्राइम की वारदात को रोकने के लिए सभी थानों में रोको टोको अभियान चलाया है। दिल्ली के चांदनी चौक में प्रशासन की मिलीभगत से अवैध निर्माण जारी है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। मेन चांदनी चौक में 3 जगहों पर अवैध निर्माण चल रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और बड़े हादसे का वो इंतजार कर रहा है। लोगों का कहना है कि सब प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से ही हो रहा है। हमारे यहाँ 64 मार्केट है अलग अलग और 27,000 के करीब दुकानें हैं, और इसके अंदर जो है बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब बिल्डिंगें अनऑथराइज तरीके से बना देते हैं, और बाद में जो है ना आम आदमी को भी दिक्कत है, व्यापारी को भी दिक्कत है, दुकानदार को भी दिक्कत है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। अब जिस तरीके से
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।